आइए हम लोग जो कोणों का मान होता है उससे संबंधित कुछ प्रश्न हल करेंगे। ये स्वाभाविक है कि सब लोग याद कर लिए होंगे, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे याद नहीं कर पाए होंगे। प्रैक्टिस आप करते रहे, याद कीजिए जरूर। लेकिन मान लीजिए याद ना हो तो थोड़ा ट्रिक जो पुराना बताए थे पिछले वीडियो में, खूब डिटेल हमने बताया था, तरीका भी जानेंगे, याद भी हो जाएगा, ध्यान देंगे। अब जब तक के लिए हम वही देखते हैं कैसे हम सवाल लगाएंगे। मान लो कहीं फंस जाए तो वही पुराना तरीका, 0 लिखेंगे, 1 2 3 4, फिर क्या होगा, सभी को 4 से भाग दे देंगे, सभी को 4 से भाग देंगे, फिर इसका ले लेंगे वर्गमूल, शॉर्टकट में रखिए। ऐसे ये रफ में आप कर लेंगे। मान लो याद नहीं होता, याद हो तो सारे सवाल लगाते चले जाएंगे। क्या होगा, ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 1/√2, और ये हो जाएगा √3/2, इसका मान 1। ये केवल साइन का निकला है, याद रखिएगा। ये साइन 0 अंश का मान, 30 अंश का मान, 45 का मान, 60 अंश का मान, ये केवल साइन का निकाले रही है बस। अभी जरूरत पड़ेगी और शब्दों का, तुरंत काश का भी जान लें। काश के लिए तरीका क्या होगा, इसको आपस में ऐसे चेंज कर देंगे। ये काश होगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 0, यहाँ √3/2, और यहाँ हो जाएगा 1/2। ये आपस में वही रहेगा। जब टर्म करेंगे, रोटेट करेंगे तो ये ऐसे रहेगा। बाकी आप आराम से निकाल लेंगे। देखिए मान क्या होगा, हल करना है इसे। कह रहा है साइन 60 अंश का, ये साइन है, 60 कहाँ है, यहाँ है, तो कितना मान होगा, √3/2। आराम से लिख देंगे √3/2। फिर ये इंटू है cos 30 अंश का मान। वैसे आपको याद होना चाहिए cos 30 अंश का मान, लेकिन सब बगल में साढ़े यूज कर लेते हैं, होगा √3/2 आएगा। देखेंगे cos है, 30 अंश है, √3/2, √3/2 माइनस लगा देंगे। cos 60 अंश का मान, cos 60 अंश का मान क्या होगा, आप वैसे याद होगा तो 1/2 याद होगा, लेकिन फिर भी नहीं याद हो तो आराम से देखें। cos यहाँ है, 60 यहाँ है, 1/2, ये होगा 1/2। साइन 30 अंश का मान, साइन 30 का मान ऑलरेडी निश्चित सबको याद होगा कि 1/2 होता है, लेकिन फिर भी ये बगल में साड़ी रहेगा तो तुरंत याद कर सकते, देख सकते हैं। साइन और ये 30, 1/2। फिर क्या होगा, ये तीनों गुणा करेंगे, √3 और 3 का गुणा 3 होता है, मालूम है। 2 दूना 4 होता है, ये भी मालूम। माइनस 2 कम 2, और 2 दूना 4 ही होगा। 3 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा, 2 बचेगा, 2/4 होगा। फिर क्या होगा, 1/2। इसका मान कितना आएगा, 1/2 आएगा। यही आपका आंसर होगा। इस तरह से कई सवाल होंगे। और इसी प्रकार से सवाल इस तरह से आ सकते हैं। ये सवाल लगाएंगे ध्यान से। tan 60 अंश का मान, tan 60 अंश का मान कैसे होगा, आपको याद होगा तो याद होगा, √3 होता है, लेकिन अब जानेंगे कैसे। इसके बाद tan आता है। tan बराबर क्या होता है, साइन अपान कास होता है। साइन का मान √3/2 और इसका 1/2 हो जाएगा √3। tan का मान √3 होगा, क्या लिख देंगे, √3। ये गुणा है, ये कोशेक 45 अंश, 45 अंश है कोशेक का। कोशेक साइन का उल्टा होता है, इसको पलट दीजिए तो क्या होगा, √2/1, इसके मतलब √2 होगा। ये लिख देंगे √2, लेकिन यहाँ लगा हुआ स्क्वायर, लगा देंगे स्क्वायर। फिर है शेक 60 अंश, शेक किसका उल्टा है, कास का उल्टा है। 60 अंश का मान कितना होता है, 1/2, तो क्या हो, 2/1 हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे 2/1 का मतलब 2 ही होगा, स्क्वायर लगा देंगे। इंटू लिखा हुआ है tan 45 का मान। tan 45 का मान 1 होता है, लेकिन फिर भी मान लो कहीं भूल गए हो, 7.5 निकाल सकते हैं।
tan का मतलब होता है साइन बटा कास। 45 में क्या होगा 1/√2 बटे 1/√2 पूरा कट जाएगा, आएगा 1। इस तरह से आपके सारे सवाल लग जाएंगे। ये क्या होगा, ये √3 होगा गुणे √2 का वर्ग केवल 2 होगा, डन। 2 का वर्ग 4 होगा और 1 गुणे 1 हो जाएगा। फिर क्या होगा 2√3 प्लस 4। इसमें ध्यान से देखेंगे 2 कॉमन है, कॉमन ले लीजिएगा, √3 प्लस 2, ये आपका आंसर। आइए इस पर संबंधित और सवाल से भी लगाते हैं। क्या होगा 4 cot स्क्वायर 60 अंश प्लस sec स्क्वायर 30 अंश माइनस 2 tan स्क्वायर 45 होगा। 4 काट 60 अंश का मान आएगा 1/√3, यहाँ स्क्वायर लगाना नहीं भूलेंगे, स्क्वायर प्लस sec 30 अंश का मान, cos 30 अंश का मान √3 होता है, 2/√3 का स्क्वायर माइनस 2 45 का मान दोनों का स्क्वायर करने से सब में स्क्वायर प्लस आ जाएंगे, बस ये होगा 4 1/√3 का वर्ग 3 होगा प्लस 2 दूना 4 √3 का वर्ग 3 होगा माइनस 2 1 वर्ग का 1 होगा। ध्यान से देखेंगे हो जाएगा 4 कम 4 और 3 से भाग देंगे बटे 3, ये होगा 4/3 माइनस 2 कम 2 क्या होगा 4 4 8/3 माइनस 2, लघुत्तम लेंगे छोटे क्लास में जाएंगे, क्या होगा ये होगा 8 माइनस 3 दूनी 6/3, 8 में से 6 जाएगा बाकी बचेगा 2/3। आइए ऐसे कुछ थोड़ा और कठिन प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए पहले सवाल को ऐसे उतार लेते हैं, मान रखने चले जाते हैं। ध्यान से देखोगे tan 45 अंश का मान 1 होता है, फिर भी आप देख लेंगे बटा करेंगे 1 आ जाएगा sin/cos, tan 45 का मान 1 होता है। अब आ गया कोसेक 30 अंश का मान। कोसेक 30 अंश का मान जब हम देखेंगे कोसेक किसका उल्टा, साइन का उल्टा है। sin 30 अंश का मान कितना होता है 1/2 होता है, तो 2/1 इसके मतलब 2 आएगा। आराम से यह है sec 60 अंश का मान। sec किसका उल्टा है, cos का उल्टा है, तो cos 60 अंश का मान कितना होगा 1/2 होगा। ध्यान से देखोगे यहाँ देख लीजिएगा 1/2 याद करना होगा भाई, 1/2 होगा, इसका मान रखेंगे 1/2 और 2/1 देखेंगे का। अब का अगर फिर से चेक कर लेते हैं sec 60 अंश का मान, तो cos 60 अंश का मान कितना है 1/2। हाँ का sec का उल्टा हो जाएगा cos 2/1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/1 मतलब 2 हो जाएगा। cot 45 का मान साइन का उल्टा या cos अपान साइन 1 होता है, बस 45 का मान 1 होता है, चाहे tan हो चाहे cot हो 45 का मान। फिर माइनस होगा, यहाँ 5 लिखा 5 लिख दो। साइन 90 अंश का मान क्या 1 होता है, देख लेना उधर 1 होता है, याद रहे ज्यादा अच्छा होगा, नहीं तो एल के लिए साड़ी बना लेंगे। अपान 2 लिखा है 2 लिख देंगे। और cos 0 अंश का मान, cos 0 अंश का मान 1 होता है, वैसे याद रखिएगा 90 और cos 0 का मान सेम होता है, साइन 90 और cos 0 का मान सेम होता है, गुणे मत, बस हल करेंगे इसे आराम से। ये हो जाएगा, इसका लघुत्तम 2 हो जाएगा, क्या होगा 1 होगा और 2 दूना 4 होगा माइनस 5/2, और ये भी 4 1 5/2 माइनस 5/2 बराबर 0। आइए अब हम इस तरह से भी सवाल आएंगे कि सिद्ध कीजिए, प्रूफ दैट करेगा, सिद्ध कीजिए। करना क्या होगा, सवाल नंबर लिखिएगा, फिर लिखिएगा लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। सवाल पूरा बाएं साइड का बता लेंगे। साइन 90 अंश का मान अपान 60 अंश का मान प्लस cos 0 अंश का मान अपान cosec 90 अंश का मान प्लस
अपॉन का 60 अंश का मान। अब एक एक का मान रखते जाएंगे, आप लोग ध्यान से देखिएगा। साइन 90 अंश का मान जब साढ़े देखोगे 1 आएगा। सेक 60 अंश का मान कितना होगा, साढ़े देखोगे तो एक कास का उल्टा होगा। कास 60 अंश का मान 1/2 होता है, तो कास का उल्टा सेक होता 2/1 होगा, इसके मतलब 2 होगा। प्लस कास 0 अंश का मान 1 होता, देखते साढ़े देखते जाइएगा 1 होता है। कोशेक 90 अंश का मान यहाँ आएगा, साइन 90 अंश का मान 1 होता है, 1 का बटा 1 करेंगे या बटा करेंगे पलटेंगे तो भी 1 ही आएगा। प्लस साइन 30 अंश का मान साढ़े देखोगे, तैयारी करो कुछ भी होगा, आएगा 1/2। और आप देखेंगे कास 60 अंश का मान कितना होगा, देखिएगा 1/2 ही आएगा। साढ़े देख देख लगाइएगा, ये काटेंगे तो ये कट जाएगा, 1 ही होगा। ये क्या हुआ, 1/2 हुआ, धन 1 का नाम 1 ही हुआ, प्लस ये कट जाएगा 1 ही होगा। क्या होगा, 1/2 धन 1 1 2। अब सिंपल सा बात है, लगाइएगा 1 + 4/2 हल करोगे क्या आएगा, 5/2 आएगा। ये आपका आंसर। फिर कोई सवाल अपने आप देखिएगा, लगाइएगा। आइए अब आप लोग इस तरह से सवाल देख सकते हैं। सिद्ध करने का मतलब बाएं पक्ष का मान दाएं पक्ष का मान बराबर हो, सवाल में आपका सही माना जाएगा, सिद्ध होगा। तो सबसे पहले कैसे लिखते हैं, सबसे पहले बाएं पक्ष लिखते हैं। LHS बराबर क्या है, 1 + tan 30 अपॉन कोशेक 60 अंश। क्या होगा भाई, 1 का 1 होगा, tan 30 अंश का मान आपको याद होगा, याद किए होंगे, 1/√3 होगा। कोशेक 60 अंश का मान क्या होगा, ये किसका उल्टा है, साइन का। साइन 60 अंश का मान √3/2 होता है, तो इसका मान 2/√3 होगा। 2/√3 कर देंगे। अब हम करेंगे इसे √3 + 1/√3 होगा। ये भाई हल करना आप लोग जानकारी होना चाहिए, आप लोग जानिए किस प्रकार से होगा, भिन्न का सवाल है। ये होगा 2/√3। कैसे हल होगा, ध्यान से देखें। ये √3 + 1/√3, ये बटा का बटा होता है तो पलट जाता है, गुणे √3/2। ध्यान देखें, ये और ये कट जाएगा, क्या बचेगा, √3 + 1, नीचे क्या है, /2। अब देख रहे हो कि दाहिना पक्ष आ ही नहीं रहा है, ये आपका बायां पक्ष याद रखिएगा। अब आपको दायां पक्ष भी सॉल्व करना होगा। ये आपका क्या है, LHS। अब आप देखिए, लिखिए राइट हैंड साइड RHS क्या होगा, आर जैसा क्या होगा, क्या लिखा, 2/cot 30 अंश, cot 30 अंश। चलिए भाई 2 को 2 लिख दीजिए। cot 30 अंश का मान क्या होगा, आपने देखा होगा, साइन 30 साइन मान कास कर देता भाई, चाहे याद कर लीजिए। tan 30 अंश का मान कितना होगा, 1/√3 होता, पलट दीजिए, √3/1 होगा, मतलब √3 होगा। आप जाने आपका नाम याद करना है आपको, ये √3 होगा, और इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करना है। ध्यान से देखेंगे, यही आपका राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड आपका क्या है, 2/√3। कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि ये दोनों मान बराबर आना चाहिए। हल करने में कहीं प्रॉब्लम तो नहीं है, निश्चित है। अरे देखिए इस तरह ये सवाल कैसे लगेगा, एक बार आराम से उतार लेंगे। सवाल में ध्यान देंगे कहीं गड़बड़ ना हो। 1 + tan² 30 अंश अपॉन
कोसेक 60। चलिए हल करते हैं। 1 का मान 1 ही होगा। tan 30 अंश का मान क्या होता है? 1/√3। 1/√3 का ध्यान से देखिए, स्क्वायर लगा दीजिए अपन कोसेक 60 अंश का मान क्या होगा? जब कोसेक 60 अंश का आप देखेंगे तो होगा 2/√3। 2/√3 क्या होगा इसे? 1 प्लस 1 का वर्ग 1 ही होगा, √3 का वर्ग 3 ही होगा, अपान 2/√3। ये क्या होगा? ध्यान से देखेंगे तो 3 का 3 प्लस 1/3 अपान हो जाएगा 2/√3। क्या होगा? ये होगा 4/3 गुणे √3/2। ये 2 दूनी कट जाएगा, 2 होगा। ये √3 कट 3 कटेगा निश्चित, ये √3 एक √3 तो हो जाएगा 2। ये जब कट जाएगा तो यहाँ √3 ही बचेगा, √3 तो 2/√3 होगा। ये आपका क्या है? LHS। ठीक, याद रखिएगा। कोई जरूरी नहीं कि हम हल करते करते इतने बराबर आ जाए। अब इसको भी हल करना है। देखिए राइट हैंड साइड बराबर 2 काट 30 अंश का मान क्या होगा? काट 30 अंश 2 का मान 2 होगा। काट 30 अंश का मान देखेंगे, जैसे tan 30 अंश का मान होता है 1/√3 तो हो जाएगा √3/1। इसके मतलब इसका मान होगा √3/1 मतलब 3। अब ये स्पष्ट है, यहाँ लिख देंगे हेंस या अतः। देखिए बायां पक्ष आपका कितना आया? 2/√3। दायां पक्ष कितना? 2/3। लिख सकते अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। चलो प्रूव या इति सिद्धम, या यही सिद्ध करना था। इस तरह से विस्तार होते हैं, इसे भी लगाते हैं। तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा? tan 60 अंश माइनस tan 30 अंश अपान 1 प्लस tan 60 अंश इंटू tan 30 अंश। मान रखते जाएंगे। tan 60 अंश का मान क्या होता है? √3 होता है। माइनस tan 30 अंश का मान क्या होता है? 1/√3 होता है, अपान 1 प्लस tan 60 अंश का मान क्या होगा? √3 होगा। और tan 30 अंश का मान क्या होगा? 1/√3 होगा। इस तरह से आप देखेंगे। फिर क्या होगा? जब हल करेंगे इसको इससे गुणा करेंगे, हो जाएगा √3 इंटू √3 हो जाएगा 3 माइनस 1/√3 होगा बटे ये क्या होगा? 3 कट जाएगा, 1 प्लस 1 होगा। अब हम बनाते हैं, देखते हैं क्या होगा। 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा। 2/√3 नीचे क्या लिखा है? 2 ही लिखा है। इसे हम भिन्न के रूप में पलटेंगे तो क्या होगा? ये होगा 2/√3 गुणे, ये उल्टा हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। 2 कट जाएगा, बराबर क्या आएगा? 1/√3। ये आपका क्या है? लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड ध्यान से देखिए, चाहे tan 30 अंश का मान निकाले तब भी आएगा 1/√3, या तो सीधे इसको लिख सकते हैं कि tan ये किसका मान है। देखेंगे सारणी में, याद होगा तो अच्छी बात है। सारणी में देखेंगे ये मान आपका किसका है? tan 30 अंश का मान। तो इसके स्थान पर लिख सकते हैं tan 30 अंश। इसके मतलब आ गया, दाहिना पक्ष आ गया। यही हो जाएगा राइट हैंड साइड। लिखोगे प्रूफ, सिद्ध करना था। इस तरह से भी प्रश्न आ सकते हैं। समीकरण के रूप में x का मान ज्ञात करें तो क्या होगा? इसे दोनों तरफ हल करते चले जाएंगे।
कहीं ना कहीं एक्स आएगा, उसका मान निकालेंगे। चलिए एक साथ लगाते हैं। ये है काट 45 अंश, यही सीधे लिख देते हैं। काट 45 अंश का मान होता है 1। आपने देखा साइड से देख लीजिएगा इतना है। माइनस साइन 30 अंश का मान, साइन 30 अंश का मान कितना होगा 1/2 होगा। साड़ी उसी तरह से आप देख लीजिए तो हमने बताया था। उसके बाद बराबर है यक्स है, यक्स का मान रख दीजिएगा। काट 30 अंश का मान क्या होगा, काट 30 अंश का मान होगा 1/√30, √3 होगा। और इंटू कास 45 का मान क्या होगा 1/√2 और साइन 45 का मान भी होता है 1/√2। इस हिसाब से आप लिख लेंगे, फिर से चेक कर लेंगे। ये काट 30 अंश का मान कितना होगा, जो tan 60 अंश का मान होगा काट 30 अंश का मान, क्योंकि आपस में बदल जाते हैं, पलट जाते हैं। देखिए 1 का वर्ग क्या होगा 1 होगा, माइनस 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4 बराबर यक्स होगा। ये क्या होगा √3 अपान √2 होगा तो केवल होगा 2। इसे भी हल करेंगे, 4 कम 4 माइनस 1/4 बराबर यक्स इंटू √3/2। ये हो जाएगा 2/4 बराबर यक्स √3/2। अब देखिए यक्स यहाँ रखिए, बाकी लोग ले जाइए। कैसे सरल लगाते हैं ध्यान रखिएगा। केवल यक्स रखेंगे एक तरफ हमने यक्स रखा, इसको और इससे हमने बराबर लगा दिया 2/, अरे चलिए 2/4 लिख दीजिए। देखिए ये बटा में है तो इधर ये गुणा में हो जाएगा, ये गुणा में है इधर बटा में, ये नहीं होगा। एक्स का मान कितना होगा 2 दूनी 4 2 2 कट जाएगा, क्या बचेगा ऊपर 1 बचेगा, नीचे √2 अतः क्या होगा एक्स बराबर 1/√2। ये आपका आंसर। देखिए जब उत्तर देखेंगे तो नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग थोड़ा भूल हो गया। यहाँ √3 है, हमने यहाँ √2 लिख दिया, इसे √3 कर देना बस। मात्र नहीं ये √3 होगा, याद रखिएगा √3। ये भी √3। एक बार देख लेंगे, मान रखते चले जाइए, बस आराम से लग जाएगा। tan 45 का मान क्या होगा पूरा एक बार या तो लिख लेते हैं, ऐसे लिख लेते हैं, समझिए आपने कैलकुलेट लिख लिया। फिर tan 45 का मान होगा 1 का स्क्वायर, sin 30 अंश का मान होता है 1/2 इसका स्क्वायर बराबर यक्स होगा। काट 30 अंश का मान होगा, जो tan 60 अंश का मान होता है वही काट 30 अंश का मान होता है √3 गुणे काट 45 का मान क्या होगा, कास 45 का मान 1/√2 होगा और साइन 45 का मान 1/√2 होगा। आप ध्यान से देख लेंगे कहीं गड़बड़ तो नहीं है। फिर 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 ही होगा, 2 दूना 4 होगा, ये यक्स ही रहेगा, ये √3 और ये 2 गुणा होगा 1/2 हो जाएगा। क्या √2 का गुणा 2 ही होता है। ध्यान से देखिए, इसे हल करेंगे, 4 कम 4 माइनस 1/4। चलिए ठीक, अब क्या होगा यक्स होगा √3/2 होगा। ये सब इंटू में, इसमें सारा इंटू में जाएगा। फिर क्या होगा, ये होगा 4 में से एक जाएगा, बाकी बचेगा 3/4 और ये लिखा है यक्स √3/2। 2 को देखिए यहीं से कट सकता है, ये और ये कट सकता है, यहाँ बचेगा 2। यहाँ के क्या लिख सकते हैं, देखिए 3/2 बराबर यक्स √3। फिर क्या होगा, यक्स का मान निकालेंगे, लिख दो यक्स बराबर 3/2 और जब इधर जाएगा तो बटा हो जाएगा 1/√, ये 3 होगा। और ये इस 3 का मतलब √3 गुणे √3/2 गुणे 1/√3, ये कट जाएगा। यक्स का मान होगा √3/2।
ये होगा आंसर। अब देखें थोड़ा ये दूसरे किस्म का सवाल है, आप सिद्ध करना है 2.5 पॉइंट, इससे घबराइएगा मत, इसे हल करते जाएंगे आंसर ये आएगा जरूर। प्रूफ दैट करना है। सबसे पहले क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड बाएं को उतार लेते हैं। क्या लिख रहा है, साल उतारने में कहीं चूक गए तो आएगा नहीं। साइन स्क्वायर 60 अंश है तो 60 अंश होगा, प्लस tan स्क्वायर 60 अंश है, 60 अंश लिख दीजिएगा, अपॉन सेक स्क्वायर 45 अंश 45 अंश, माइनस काश स्क्वायर 45 अंश 45 अंश। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड होगा। ये आपको मान याद होगा, मान रखते चले जाइए। हमने तरीका बता दिया है कि मान कैसे याद करेंगे, क्या करेंगे, आपको याद करना होगा। देखिए tan 60 अंश का मान क्या होगा, √3/2, यहाँ स्क्वायर लगा, स्क्वायर लगा दीजिए, प्लस लगा, प्लस लगा दीजिए, फिर tan 60 अंश का मान क्या होगा, ध्यान से देखेंगे सारे में तो √3 होगा, देख लीजिएगा, ये इसका स्क्वायर होगा, होल अपॉन शेक 45 का मान आप देखेंगे √2 होगा, √2 होगा, इसका स्क्वायर, माइनस लगा है, माइनस लगा दीजिए, और cos 45 का मान होगा 1/√2, स्क्वायर लगा, स्क्वायर लगा, कुछ नहीं करना, सब कर दीजिए। √3 का वर्ग 3 ही होगा, 2 का वर्ग 4 होगा, प्लस √3 का वर्ग 3 ही होगा, अपॉन √2 का वर्ग 2 होगा, माइनस 1 का वर्ग 1, √2 का वर्ग 2 होगा। आगे सवाल लगाएंगे, देखिए 4 सीधे लिखते 4×12/4 हो जाएगा, 3 प्लस 4×12/4, ये 3 आया था, 3 आया था, होल अपॉन ये क्या होगा, 2 दूनी 4 माइनस 1 अपॉन 2, ये होल अपॉन क्या होगा ऊपर, 12×3 15/4 पूरे का बटा, होल अपॉन 5/, नहीं 4 में से 1 जाएगा 3 होगा, थोड़ा चूक जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, 3/2 क्या होगा, 15/4 गुणे 2 ऊपर जाएगा, 3 नीचे आएगा, क्या होगा, 3×5=15, 2 दूना 4, इसके मतलब क्या आएगा 5/2। अब 2 से 5 को 2 से भाग देंगे तो आएगा 2.5, ये आपका राइट हैंड साइड, प्रूव। एक तरह से और देखते हैं, और देखने में अजीब लगेगा लेकिन केवल मान रखते जाएंगे सिद्ध हो जाएगा। कैसे लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड बराबर कोसेक स्क्वायर 45 अंश, सेक स्क्वायर 30 अंश इंटू साइन स्क्वायर 90 अंश, कास स्क्वायर, ये कास स्क्वायर होगा, साथ समय स्क्वायर, इसमें भी स्क्वायर होना चाहिए। देखो हमने देखा इसमें नहीं है, 60 में नहीं है, जो सवाल दिया हो इसे लिखते चले जाए, ये कहीं भूल ना हो जाए, अधिकतर हो जाता है भूल, बस आंसर नहीं आता है, भूल ना करें इसमें। ध्यान से देखिए, ये लिखा कोसेक 45 अंश, इसके मतलब आप कोसेक का देखेंगे मान कितना होगा, √2 होगा, √2 स्क्वायर इंटू सेक 30 अंश का होगा, सेक जो काश होता है 30 अंश उसका होता है √3/2, तो हो जाएगा 2/√3 स्क्वायर है, स्क्वायर इंटू साइन 90 अंश का मान, साइन 90 अंश का मान देखेंगे तो 1 होता है स्क्वायर, काश 60 अंश का मान क्या होता है, काश 60 अंश का मान होता है 1/2,
आप देखेंगे कितने होगा। अंडर रूट 2 का वर्ग करेंगे 2 होगा, 2 का वर्ग करेंगे 4 होगा, अंडर रूट 2 का वर्ग करेंगे 2 होगा, 1 का वर्ग करेंगे 1 होगा। एक बार हम देख लेते हैं। कासेक 45 का मान होता है अंडर रूट 2 होल स्क्वायर। अब सेक 30 अंश का मान क्या होगा, ध्यान से देखेंगे। होगा जैसे कास का 30 अंश का मान अंडर 3/2, तो 2/√3 होगा, 2/√3 होगा। ध्यान दीजिएगा भाई, यही करो। 90 अंश का मान होगा, कास 60 अंश का 1/2 होगा। ध्यान से 2 तो सही है, लेकिन यहाँ 2 दूना 4 होगा, अंडर√3 का वर्ग 3 ही होगा। ये देखना। आगे A1 होगा, और ये 1 अब A1 हो गया 1/2। चलिए देखते हैं। ये 2 और ये 2 कट जाएगा, बचेगा क्या, 4 कम 4 और बटे 3। जब आप भाग देंगे 3 कम 3, 1 से 1 बचेगा, 1/3। देखिए ध्यान से, 1 से जा रहा है, ये होगा आपका राइट है। इस तरह से सवाल आते हैं, इसे भी लगाइए, खूब प्रैक्टिस कर लीजिए। का मान ज्ञात कीजिए, इसको दोबारा एक बार लिख देते हैं। भाई सवाल उतारने का करने तो नहीं आएगा, देखते हैं कहीं चूक ना हो जाए। 5 sin स्क्वायर 30 अंश प्लस cos स्क्वायर 45 अंश माइनस 4, ये tan होना चाहिए, tan स्क्वायर 30 अंश, ये 5 है, 5 है, ठीक है, 30 अंश ये मान। चलिए भाई देखते हैं, फिर क्या 2 लिखा, 2 लिख दो, साइन 30 अंश इंटू कॉस 30 अंश प्लस tan स्क्वायर 45 अंश। चलिए भाई मान रखना शुरू कर, थोड़ा बड़ा सवाल है, ध्यान देना होगा। बस ये 5 लिखा, 5 ऐसे लिख दीजिए। साइन 30 अंश का मान कितना होता है, आपको याद होना चाहिए। साइन 30 अंश का मान होता है 1/2। आप लोग जानते हैं साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। स्क्वायर लगा दीजिए, प्लस लिखा है, प्लस लिख दीजिए। cos स्क्वायर 45 अंश, cos 45 का मान 1/√2। स्क्वायर लगा दीजिए। ध्यान देखिए, माइनस लगा दीजिए। 4 लिखा, 4 लिख दीजिए। tan 30 अंश का मान, tan 30 अंश का मान होगा 1/√3। 1/√3 इसका स्क्वायर है, स्क्वायर कर दीजिए। अब दूसरी लाइन पर चलते हैं। दूसरी लाइन पर आ जाए, यहाँ क्या है, 2 लिखा है, 2 लिख दीजिए। साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, ये सब इंटू है, इंटू कर दीजिए। कास 30 अंश का मान होता है 1/2, ये भी ध्यान से देखेंगे। कास 30 अंश का मान होगा अंडर√3/2, अंडर√3/2 प्लस tan 45 अंश का मान होगा, tan 45 का मान 1 होता है, स्क्वायर लगा इसलिए 1 लिख देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। आगे फिर हल करते जाएंगे। ये 5 का 5 ही होगा, 1/2 है तो 1 का वर्ग 1 होगा और 2 का वर्ग 4 होगा, प्लस 1 का वर्ग 1 होगा, अंडर√2 का वर्ग 2 होगा, माइनस 4 गुणे 1 का वर्ग 1, अंडर√3 का वर्ग 3 होगा, बटे ये 2 और 2 कट जाएगा, बचेगा क्या, ये अंडर√3/2 प्लस 1 बचेगा। आगे देखें, ये 5 कम 5, 5/2 होगा, 4। हाँ ये 4 लिखा, 5/4 होगा, धन
1/2 लिखा, 1/2 होगा, -4 से बड़ा हो जाएगा, धन 4/3 लिखा है, 3 यहाँ बटा लगेगा। इसका मान क्या है? अंडर रूट